हेलो बच्चों, इस वीडियो में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ परीक्षा अध्ययन 2025 क्लास 5th इंग्लिश चैप्टर नंबर 2 फेस द प्रॉब्लम। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगता है तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और जो भी आपको रिलेटेड इशू है इस वीडियो से आप डायरेक्टली मुझे शेयर करके कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा। पहले तो हमको पता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप जो हमारे क्वेश्चन होते हैं वो कितने मार्क्स के आते हैं, 1 मार्क्स के आते हैं। तो हर चैप्टर से हमको सारे के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को कवर कर लेना है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। सो नरेंद्र वॉज लेटर नोन एज, नरेंद्र जो है बाद में किस नाम से जाना गया था, तो नरेंद्र बाद में स्वामी विवेकानंद के नाम से जाना गया था। कहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ये लिखा हुआ बी नंबर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नरेंद्र वॉज लेटर नोन एज स्वामी विवेकानंद। नरेंद्र इज नोन एज स्वामी विवेकानंद। ये टू टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं। ये 23 में आया हुआ क्वेश्चन है, जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है ये किसका है, 23 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इंक्रीज्ड हिज पेस एंड फाइनली स्टार्टेड रनिंग। इंक्रीज करता है प्लेस को और स्टार्ट कर देता है रनिंग करना। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये बी नंबर हो जाएगा। नरेंद्र स्टार्ट कर देता है। कौन कर देता है, नरेंद्र कर देता है। फिर चलिए देखते हैं। मंकी स्नैच अवे द फूड फ्रॉम द विजिटर्स। ओके, तो फ्रूट किससे मतलब मंकी स्नैच अवे द फ्रूट फ्रॉम द विजिटर्स, तो काहे से करता है, बैग से करते हैं कि प्लेट से करते हैं कि क्लॉथ से करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, हैंड से करते हैं। विजिटर्स के हैंड से वो उठा लेते हैं उसको, किसको, जो खाना होता है वो फूड को छुड़ा के भाग जाते हैं। द मंकी वर नॉट ऑन द घाट्स। मंकी वर नॉट क्या क्या नहीं कर रहे थे, जंपिंग कर रहे थे, स्लीपिंग कर रहे, स्लीपिंग नहीं कर रहे थे। ये वाला आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन क्या आंसर हो जाएगा आपका, स्लीपिंग जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये सारी चीजें वो मंकी कर रहे थे। ठीक है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, माई स्कूल इज डैश देन अदर स्कूल। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। ये कहाँ पे है क्वेश्चन, एक मिनट में इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ। चलिए यहाँ पे है, तो क्या है, वो स्कूल का कंपैरिजन कर रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री जब हमारी आती है तो बेटर के लिए लगाते हैं। जब एक स्कूल को दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं कि बेटर है कि अच्छा है, तब वहाँ पे क्या लगाएंगे, कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे। ठीक है ना। सडनली अ मंकी केम टुवर्ड्स द नरेंद्र। तभी एक मंकी आता है कहाँ पे, नरेंद्र के पास। एक्सपेक्टिंग, क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, क्या चाहिए था उसको, मंकी को इसमें क्या चाहिए था, सम फूड चाहिए था, कुछ खाना चाहिए था। क्या चाहिए था, कुछ फूड चाहिए। सडनली अ मंकी केम टुवर्ड्स द नरेंद्र एक्सपेक्टिंग सम फूड। कुछ फूड को एक्सपेक्ट करते हुए मंकी आ रहा था। ठीक है ना। द प्लूरल ऑफ द बर्ड नाइफ इज। जो नाइफ का प्लूरल बर्ड होता है तो क्या हो जाता है, नाइफ्स हो जाता है। जिसमें कौन सा वाला राइट आंसर हो जाएगा, VES वाला हो जाएगा, KNIVES, ये हमारा राइट आंसर। ठीक है। द मंकीज वर, जो मंकीज थे वो वर थे, क्या थे, तो इसको आपको देखना है। मंकीज वर ऑन द टेम्पल ऑफ द मॉस्क, किसके थे, कौन से रिवर के किनारे थे, बैंक ऑफ द रिवर ऑन द घाट। कहाँ पे है बैंक ऑफ द रिवर, ऑन द बैंक ऑफ द रिवर ऑन द घाट। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है इसका। चलिए अब फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। आपके फिल इन द ब्लैंक्स भी हर चैप्टर से पूछे जा सकते हैं, जो कि 1 मार्क्स आपके क्या करते हैं, कंटेन करते हैं। ठीक है, चलिए। देयर वॉज अ लार्ज नंबर ऑफ डैश ऑन द ट्रीज, मतलब लार्ज नंबर ऑफ डैश थे, कहाँ पे थे, ट्रीज पे थे। तो कौन थे, मंकीज थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, MONKEYS। क्या आंसर हो जाएगा, मंकीज। सेकंड का देख लेते हैं। इट वॉज अ हॉट डैश आफ्टरनून इन बनारस। तो क्या था, ह्यूमिड, HUMID। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, ह्यूमिड। द अपोजिट ऑफ स्टार्ट का क्या हो जाएगा, स्टार्ट का हो जाएगा स्टॉप, STOP। अपोजिट क्या हो जाएगा स्टार्ट का, स्टॉप। नरेंद्र डैश हिज पेस एंड फाइनली स्टार्टेड रनिंग। नरेंद्र इंक्रीज्ड, इंक्रीज की स्पेलिंग क्या होती है, देख लीजिए, INCREASED, इंक्रीज्ड। नरेंद्र इंक्रीज हिज पेस एंड फाइनली स्टार्टेड रनिंग। ठीक है। द मंकी फॉलोड नरेंद्र। इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉलोड, FOLLOWED, फॉलोड। ठीक है। द मंकीज ऑन द घाट हैड द डैश अ स्ट्रेंज हैबिट ओवर द ईयर्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डेवलप्ड हो जाएगा। स्पेलिंग क्या होगी, DEVELOPED, डेवलप्ड। ठीक है। लास्ट वाला हमारा आंसर ये अभी बचा हुआ है। द प्रीस्ट ऑफ द नियर बाई टेम्पल वॉज नरेंद्र। जो प्रीस्ट था नियर बाई टेम्पल का, कौन था,
तो वो क्या था, कमांडिंग नरेंद्र। ये आंसर इसके लिखे हुए हैं, मैं तो सोच रहा था कि नहीं लिखे हुए हैं। चलिए मैं फिर भी लिख देता हूँ, COMMANDING, कमांडिंग। ये आप देखेंगे यहाँ पे आपके सारे आंसर्स इसके लिखे भी हुए हैं, ठीक है। चलिए अब इसका क्वेश्चन आंसर्स को कर लेते हैं, क्योंकि हमको पता है वेरी शॉर्ट टाइप जो क्वेश्चन आते हैं वो कितने मार्क्स के आते हैं हमारे, 2 मार्क्स के आते हैं, जो कि बहुत ईजी रहते हैं और डायरेक्टली अपने को क्या दे जाते हैं, इनके हमको आंसर्स दे जाते हैं सीधे डायरेक्टली 2 मार्क्स, ठीक है। राइट द अपोजिट फॉर द वर्ड फार, फार का अपोजिट लिखना है, तो फार का अपोजिट क्या हो जाएगा, नियर हो जाएगा। आर जंपिंग, चैटरिंग, रनिंग एंड लीपिंग नाउन और वर्ब, ये क्या है, नाउन है कि वर्ब है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, ठीक है। हु सेड होल्ड योर ग्राउंड्स, किसने कहा, द प्रीस्ट ऑफ द टेम्पल, किसने कहा था, प्रीस्ट ऑफ द टेम्पल ने कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हु इज ग्रेट सन ऑफ इंडिया, कौन था ग्रेट सन ऑफ इंडिया, नरेंद्र। स्वामी विवेकानंद वॉज द ग्रेट सन ऑफ इंडिया, ठीक है। मेक द अपोजिट ऑफ प्लीजेंट, प्लीजेंट का अपोजिट बताना है, तो क्या हो जाएगा, अनप्लीजेंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं शॉर्ट टाइप आंसर। जो शॉर्ट टाइप आंसर होते हैं, जैसे कि आपको पता होगा ये कितने मार्क्स के आते हैं हमारे, 3 मार्क्स के आते हैं। ये हमको डायरेक्टली 3 मार्क्स दे के चले जाते हैं, लेकिन बहुत ही छोटे छोटे आंसर्स रहते हैं इसके। हाउ डिड द मंकीज ऑन द घाट फीड, द monkeys on the ghat fed on the fruits and the cereals bought from them by the devotees, ठीक है ना। जो मंकी होते हैं घाट्स के, वो क्या करते थे, खाना क्या खाते थे, फ्रूट्स एंड सेरल्स खाते थे, जो किसके द्वारा लाए जाते थे, डिवोटीज के द्वारा लाए जाते हैं। हु आस्क्ड नरेन टू फेस द मंकीज, किसने पूछा नरेन से कि मंकी को फेस करो। द प्रीस्ट ऑफ द टेम्पल आस्क्ड नरेंद्र टू फेस द मंकी, जो प्रीस्ट था टेम्पल का वो कौन था, उसने कहा फेस द मंकी, मतलब मंकी को फेस करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वॉट डिड द प्रीस्ट से टू द नरेंद्र, प्रीस्ट क्या कहता है नरेंद्र को, वॉट डिड द प्रीस्ट से टू नरेंद्र, प्रीस्ट ने नरेंद्र से क्या कहा, प्रीस्ट मतलब कौन होता है, पुजारी। सो वॉट डिड द प्रीस्ट से टू द नरेंद्र इन प्लीजेंट वॉइस, ये आपका क्वेश्चन बन सकता है एट ग्रेड जो लिख के आता है, तो मतलब आने के चांसेस हैं आपके एग्जाम में। 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। द प्रीस्ट टोल्ड नरेन टू फेस द प्रॉब्लम, प्रीस्ट ने नरेन से कहा प्रॉब्लम को फेस करने के लिए, एंड डू नॉट रन अवे फ्रॉम इट, और उससे भागने से मना किया, ठीक है ना, कि मतलब भागो नहीं, कोशिश करो, ठीक है। बाई वॉट नेम इज नरेंद्र नोन, किस नेम से नरेंद्र जाने गए हैं पॉपुलरली, किस नाम से उनका नाम प्रसिद्ध है, तो ये क्या था, स्वामी विवेकानंद। किस नाम से जाने जाते हैं वो, स्वामी विवेकानंद के नाम से नरेंद्र को जाना जाता है। वॉट डिड द डिवोटीज ब्रिंग फॉर द मंकीज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिवोटीज ब्रॉट फ्रूट एंड सेरेल्स फॉर द मंकीज, डिवोटीज जो होते हैं, जो श्रद्धालु होते हैं, वो बंदरों के लिए फल और अन्न लाए थे, ठीक है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ पे है, 1 मिनट क्लास रुकिएगा ज़रा। ये सारे के सारे 5 क्वेश्चन हो गए हैं। अब यहाँ से डायरेक्टली ये वाले क्वेश्चन है 6 नंबर वाले, ठीक है। राइट द कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ फास्ट, फास्ट की कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बतानी है, तो फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, ठीक है। वेयर वॉज नरेंद्र वॉकिंग, नरेंद्र कहाँ पे वॉक कर रहा था, नरेंद्र वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द घाट ऑफ गंगा, किस घाट के किनारे बात कर रहा था, गंगा घाट के किनारे बात कर रहा था। अब मैच द फॉलोइंग करके यहाँ पे क्वेश्चन है, तो यहाँ पे अपने को क्या करना है, मैच द फॉलोइंग में, मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर पास्ट फॉर्म्स, पास्ट फॉर्म के साथ उनको मैच करना है। तो वॉक का हमारा क्या हो जाएगा, वॉक का हमारा वॉकड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वॉकड हो जाएगा। फीड का हमारा क्या हो जाएगा, फेड हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारा थ्रो का क्या हो जाएगा, थ्रो का थ्रू हो जाएगा, ई नंबर। फिर फ्राइटन का क्या हो जाएगा, फ्राइटेंड हो जाएगा। और कैन का क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा, कैन का क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा। इंक्रीज का क्या हो जाएगा, इंक्रीज्ड हो जाएगा, ठीक है। चलिए अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लॉन्ग टाइप आंसर है, जो कि हमारे कितने मार्क्स के आते हैं, 5 मार्क्स के आते हैं। लॉन्ग टाइप आंसर कितने मार्क्स के आते हैं, 5 मार्क्स के आते हैं। तो क्या क्वेश्चन लिखा हुआ, पहला क्वेश्चन, What did नरेंद्र do when the monkeys followed him? नरेंद्र क्या करता है जब मंकी उसको फॉलो करते हैं, तो नरेंद्र turned and started walking towards the ghats when the monkey followed him.
मतलब नरेंद्र क्या होता है, टर्न बैक करता है और पीछे चलता, मतलब स्टार्ट कर देता है चलना किसकी ओर, घाट की ओर, जब उसको मंकी फॉलो करते हैं। ठीक है ना। ये आपका एक पैसेज है, पैसेज आपको रीड कर लेना। पैसेज भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आपका पैसेज आता है। मैं इसके डायरेक्टली आपको आंसर्स बताऊंगा कि पैसेज का आंसर्स क्या होंगे। ठीक है, चलिए। हु थ्रू स्टिक टू द नरेंद्र, किसने स्टिक को थ्रो किया था नरेंद्र की ओर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द प्रीस्ट थ्रू द स्टिक टू द नरेंद्र, प्रीस्ट ने स्टिक को थ्रू किया किसकी ओर, नरेंद्र की ओर। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा मैं एक बार इरेज कर देता हूँ जिससे क्या होगा कि आप इसको आसानी से देख पाएंगे। ठीक है, चलिए। वाई डिड द मंकीज रन अवे इन फियर, मंकीज फियर में क्यों रन करते थे। सीइंग नरेंद्र स्टेपिंग फॉरवर्ड विथ स्टिक द मंकीज रन अवे इन फियर, मतलब वो देखता है कि देखते हैं जैसे सीइंग नरेंद्र स्टेपिंग, जैसे वो देखते हैं कि नरेंद्र क्या हो रहा है, स्टिक को लेकर दौड़ते हुए आ रहा है। विथ द स्टिक मतलब किसके साथ, स्टिक के साथ। द मंकीज रन अवे इन फियर, डर के मारे मंकी भाग जाते हैं। ठीक है। फ्रॉम द पैसेज फाइंड द राइट द अपोजिट फॉलोइंग, इनके सबके आपको पैसेज से अपोजिट लिखना है। तो डिक्रीज का हमारा क्या आंसर हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। आफ्टर का क्या हो जाएगा, बिफोर हो जाएगा। फ्रंट का क्या हो जाएगा, बैक हो जाएगा। और अप का क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अप का डाउन हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। फ्रॉम द पैसेज फाइंड आउट एनी फोर वर्ब्स आपको बतानी है पैसेज से विथ आईएनजी फॉर्म रिटन देम, उसमें जब आईएनजी फॉर्म लिखा है। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, रनिंग। दूसरा स्क्रैचिंग। तीसरा क्या हो जाएगा, स्क्रीचिंग। फोर्थ क्या हो जाएगा, ट्रम्बलिंग। ठीक है। गिव द सुटेबल टाइटल ऑफ द पैसेज, सुटेबल टाइटल देना है आपको पैसेज का। बी ब्रेव क्या हो जाएगा, सुटेबल टाइटल हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग एप्लीकेशन बाई फिलिंग द बर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। ठीक है ना, कंप्लीट करना है आपको फॉलोइंग एप्लीकेशन किसके द्वारा, फिलिंग द बर्ड्स बाय द बॉक्स, जो बॉक्स यहाँ पे दिया है उससे लेके आपको इसको फिलअप करना है। ठीक है, तो ऐसे एप्लीकेशन आपके आ सकते हैं जो कि आपके 5 मार्क्स के हो सकते हैं या फिर डायरेक्ट आपको एप्लीकेशन लिखने के लिए आ सकता है। ठीक है ना, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप डायरेक्ट भी एप्लीकेशन को लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका आंसर देख लीजिए। इसका आंसर क्या है मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ, तो ये आप आंसर देख लीजिए। योर यहाँ से स्टार्ट करना है। टू द हेड मास्टर, पहला क्या हो जाएगा, हेड मास्टर। जो आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है, जैसे आपके स्कूल का जो भी नाम है वहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है ना, फिर ये पूरा एड्रेस उसका कंप्लीट करना है। सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर लीव, एप्लीकेशन लीव काहे के लिए, लीव के लिए। सर मैडम का लिखना है। फिर उसके बाद आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, आई एम अनेबल टू कम टू स्कूल, मैं किससे, बीमारी से, मतलब सफ़र कर रहा हूँ फीवर से, तो मैं स्कूल नहीं आ सकता। काइंडली ग्रांट मी 2 days लीव, 2 दिनों की मुझे लीव दे दीजिए। ये डेट है, उसी डेट को आपको डेट अपने हिसाब से भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, थैंकिंग यू योर ट्रूली अनन्या। ठीक है ना, क्लास 5th। ओके, चलिए अब क्लास 5th का ये हो गया। अब एक और यहाँ पे दिया हुआ है, काहे के बारे में है, ये है एप्लीकेशन फॉर योर स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट। लीविंग सर्टिफिकेट का एक एप्लीकेशन आपको बताना है। तो चलिए लीविंग सर्टिफिकेट, ये एप्लीकेशन आप पूरी तरीके से दोनों लर्न ही कर लीजिए। टू, फिर क्या है, द हेड मास्टर, टू द हेड मास्टर। फिर क्या है, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल, जो भी आपको आपके स्कूल का नाम है वो लिख देना है। सब्जेक्ट में क्या लिखना है, एप्लीकेशन फॉर स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, एप्लीकेशन का है का, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट का। ठीक है ना, सर लिखना है, फिर सर या मैडम दोनों लिख सकते हैं। आई हैव पास क्लास 5th फ्रॉम योर स्कूल लास्ट ईयर। ठीक है, आई वॉन्ट टू सीक एडमिशन इन क्लास 6th, आई नीड माई स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, प्लीज़ इशू मी स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट। ठीक है ना, योर ट्रूली सरिता, अपना नाम लिख सकते हैं आप यहाँ पे, जरूरी नहीं है कि आपको उसका ही नाम लिखना है। ठीक है ना, जो आपके बुक में दिया रहेगा वो आपको नाम लिखना है। What do you learn from the lesson face the problem? आपने लेसन फेस द प्रॉब्लम से क्या सीखा। तो ये देखिए 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। आप ये मान के चलिए कि ये क्वेश्चंस आपको सारे के सारे क्वेश्चंस आपके बुक में नहीं मिलेंगे, इसलिए आपको यहाँ से पढ़ने को ज़रूरत है। We learn from the story that we should face the problem in the life, not try to run away from them। मतलब इस स्टोरी से हम सीखते हैं कि जो भी प्रॉब्लम आए उसको हमको फेस करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इन लाइफ में अगर कोई चीज़ प्रॉब्लमेटिक है तो उससे डर के भागना नहीं चाहिए। ठीक है ना,
कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन की परेशानियों का सामना करना चाहिए, उससे भागने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसका ट्रांसलेशन ये हो जाएगा। होप करता हूँ क्लास कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल है तो वीडियो को जो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मैं आपको पूरी परीक्षा अध्ययन की सीरीज पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे।